Good morning, everyone. In previous class, we will start the subject business study, chapter 9 internal trade, and we explain the meaning of internal trade and characteristics of internal trade. Today's we will learn फॉर्म्स ऑफ इंटरनल ट्रेड में से कि जैसे कि पिछले क्लास में बताया था कि टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, फर्स्ट इज़ होल सेल ट्रेड एंड देन सेकेंड इज़ रिटेल ट्रेड. तो व्हाट इज़ होल सेलर? एक्चुअली द होल सेलर इज़ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर or retailer, and sometime also between producer and customer. एक्चुअल में जो होल सेलर है वो कस्टमर और प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट करता है उसके बीच का एक लिंक है. ए नेशन होम ट्रेड टू बी डेवलप्ड इफ हैज़ टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकल इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड. Home trade has also become complex due to large scale production. एक्चुअल में ये जो होल सेलर है, मैंने बताया आपको, होल सेलर इज़ ए पर्सन हु बाइज merchandise and resells it either to retails from subsequent resale to the customer or the business from to individual for business use is called. होल सेलर एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रोड्यूसर से माल परचेस करता है और रीटेलर जो होते हैं या फिर कस्टमर होते हैं उनको वो रीसेल करने का काम करता है. दैट इज़ कॉल्ड होल सेलर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल ट्रेड: फर्स्ट इज़ लार्ज कैपिटल, सेकेंड इज़ बल्क परचेस, थर्ड इज़ बैलेंस इन डिमांड सप्लाई, देन नेक्स्ट इज़ डील्स इन पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रेड, then next is trade through samples, then grinding and packaging, then next is sales to retailers, then next is low profit margin, then other function. First is large capital. A wholesaler requires large working capital because he is purchase goods in bulk in cash. Second, maintain a godown of keeping गुड्स, उसको बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदने की आवश्यकता होती है. इसके अलावा वो बड़े बड़े गोडाउन मेंटेन करता है. देन थर्ड, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोड्यूसर्स थ्रू एडवांस पेमेंट. जो होल सेलर होता है वो ज़रूरत पड़ती है तो एडवांस पेमेंट भी करता है प्रोड्यूसर को. देन स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्टमेंट स्पेंड करने का काम भी होल सेलर का है. नेक्स्ट इज़ बल्क परचेस. अ होल सेलर परचेस इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल्स देम द रिजनेबल क्वांटिटीज ऑफ टू द कस्टमर. ये बल्क में जो है वो प्रोड्यूसर से माल परचेस करता है गुड्स और रिजनेबल क्वांटिटी जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है. तो बल्क परचेस ये इसका एक सेकंड करेक्टरिस्टिक्स था. बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई. होल सेलर की वजह से डिमांड और सप्लाई जो है वो बैलेंस्ड होती है बिकॉज वो डिमांड के अनुसार ही मार्केट में सप्लाई करता है. देन नेक्स्ट इज डील्स इन अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रेड. एक्चुअली द होल सेलर डील्स इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन डिफरेंट वर्टिकल ऑफ देम सेम प्रोडक्ट. एक प्रकार की किसी विशिष्ट वस्तु का ही ये सेल करता है. देन ट्रेड थ्रू सैंपल. ये जो होल सेलर होता है डज नॉट एक्सिबिट हिज एंटायर स्टॉक ऑन हिज ऑफिस बट द मेंटेन सैंपल. ये जो है सैम्पलिंग दिखाकर जो है वो वर्क करता है. देन ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग. अ होल सेलर अंडरटेक्स द फंक्शन ऑफ ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, प्राइस एक्सेट्रा. Then sells to retailers. A wholesaler sells the goods of retailer in small lots. This retailer sells into customer. The wholesaler may also sell bulk customer directly.
तो ये मैंने बताया कि ये जो है होल सेलर के करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक और भी है कि लो मार्जिन, लो प्रॉफिट मार्जिन। एक्चुअली द होल सेलर फॉलोज द पॉलिसी ऑफ लेस प्रॉफिट मोर सेल्स। कम लाभ पर वो जो है सेल करता है। ही कीप्स अ लो प्रॉफिट मार्जिन, ये जो अपने प्रॉफिट का मार्जिन रखता है वो बहुत ही कम रखता है। तो ये मैंने आज आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल सेलर के बारे में बताया। होल सेलर के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। थैंक यू।